हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 33 एंड वीडियो नंबर 33 के अंदर हमें अपना सिलेबस आगे कवर करना है। कल आपको एक टॉपिक कराया जिसका नाम था ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। 1 मिनट में, लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से कम टाइम में हम इसको पहले रिवाइज करेंगे, फिर अपना क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया था मैं आपको वो कराऊंगा। बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है? क्या मतलब है ट्रेड डिस्काउंट का? बच्चे, सेल को इंक्रीज करने के लिए जब हम डिस्काउंट देते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। कोई भी सेलर अगर वो चाहता है उसकी सेल इंक्रीज हो जाए, सेल को इंक्रीज करने के लिए दिया गया डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होता है। आप सब इलांटे जाते हो, किसी भी मार्केट में जाते हो, वहां लिखा होता है कि अगर आप ज्यादा गुड्स बाय करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चे, उसने क्या किया? आपको डिस्काउंट दिया ताकि उसकी ज्यादा सेल हो, ज्यादा गुड्स सेल हो। तो बच्चे, वो वाला डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। वेरी गुड। कैश डिस्काउंट। बच्चे, कई बार शॉपकीपर को ऐसा लगता है कि यार पैसे ना कुछ टाइम बाद आएंगे। वो सोचता है कि पैसा आज ही आ जाए, मैं इसके लिए कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। यानी मनी रिसीव करने के लिए जब वो डिस्काउंट देता है दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश रिसीव करने के लिए दिया गया डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है। बच्चे, कैश का मतलब यहां बैंक भी है। जरूरी नहीं कि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश में आएगा। ये बैंक में पैसा आए तब भी कैश डिस्काउंट हो सकता है, कैश पैसा आए तब भी कैश डिस्काउंट हो सकता है। सर मतलब, देखो जी, एक कस्टमर ने हमसे उधार सामान लिया, वो बोलता कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दूंगा। कस्टमर कहता कि मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा। बच्चे, मैंने उसको बोला कि भाई मुझे तो आज ही पेमेंट कर दे, 2 महीना छोड़, तू मुझे आज ही पेमेंट कर। वो कस्टमर कहता मेरा क्या बेनिफिट है तुझे आज पेमेंट करने में? बच्चे, मैंने उसको बोला कि मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा अगर आप आज ही कैश दोगे या आज ही मेरी पेमेंट करोगे, चाहे कैश के थ्रू, चाहे बैंक के थ्रू, चाहे आप मुझे चेक दे दो, चाहे मुझे कैश दे दो। यानी जब आप मुझे पेमेंट दोगे, अगर आज आप मुझे पेमेंट दोगे तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। तो उस बंदे को लालच आ जाएगा और वो जो पैसे 2 महीने बाद देने थे ना, वो आज ही पैसे दे देगा। तो कैश रिसीव करने के लिए दिया गया डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है। आई होप आपको क्लियर है। ट्रेड, जब भी ट्रेड डिस्काउंट आए तो फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखना। ट्रेड डिस्काउंट में फर्स्ट, पहला स्टेप हमेशा याद करना, कैलकुलेट न्यू परचेज प्राइस या फिर सेल प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। बच्चे, जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट हो तो जो उसकी ओरिजिनल एमआरपी है ना, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। सपोज करो आपके पास 50,000 एमआरपी है, आपने कोई गुड्स खरीदी 50,000 की, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो बच्चे, 10% हो गया 5,000। कैसे निकला ये? 50,000 इंटू 10%, है ना, 10% ऑफ दिस। तो बच्चे, हमें वो चीज पड़ी 45,000 में। तो हमने परचेज 50 में की है या 45 में? ट्रेड डिस्काउंट के केस में ये प्राइस होगा, इसका हमें कुछ नहीं करना। तो बच्चे, पहले ओरिजिनल परचेज प्राइस ये था, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस करते हैं, जो प्राइस आता है ये है हमारा न्यू परचेज प्राइस जिसमें हमने परचेज की है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेजेस टू कैश या बैंक जो भी है 45,000।
समझ आई? ट्रेड डिस्काउंट को अलग से शो नहीं करते। जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट आए पहले माइनस कर दो जो नया प्राइस आएगा। अब आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया, ये प्राइस भी खत्म, डिस्काउंट भी खत्म, ये प्राइस है, इससे क्वेश्चन हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट के केस में ट्रेड डिस्काउंट अलग से शो नहीं होता, बस ओरिजिनल प्राइस में से माइनस कर दो, आपके पास नया प्राइस आ जाएगा, उस प्राइस से एंट्री कर दो। अगर हो कैश डिस्काउंट तो बच्चे कैश डिस्काउंट अलग से शो करते हैं, ठीक है? कैश डिस्काउंट अलग से शो करते हैं, उसमें हम अलग से शो करते हैं। सर अगर कैश डिस्काउंट होता तो बच्चे सपोज करो एमआरपी है 50,000, 50,000 का सामान खरीदा, कैश डिस्काउंट 10% तो कितना आ गया? 5,000। देखो जी ध्यान से बच्चे, गुड्स तो मैंने 45 की नहीं, गुड्स तो 50 की खरीदी है, परचेज जो मैंने की है वो की है 50,000 की, परचेज अकाउंट डेबिट। कैश के केस में कैश डिस्काउंट ऐसे माइनस नहीं करते बच्चे, गुड्स तो मैंने 50 खरीदी है, जब पैसे देने की बारी आई तो मुझे कहता कि आप अगर कैश दोगे ना, आज ही पैसा दोगे तो मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो अब जब मुझे कैश देना है तो मुझे 50 नहीं देने, मुझे डिस्काउंट काट के पैसे देने हैं, तो मुझे कैश पे करना है 45,000। 5,000 मेरे लिए क्या है? मुझे डिस्काउंट मिला तो इनकम टू डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000। कैश डिस्काउंट को अलग से शो करते हैं, ठीक है? यहां से माइनस नहीं करते, अलग से शो करते हैं। पर ट्रेड डिस्काउंट में हो जाता परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 45, वो नया परचेज प्राइस निकल जाता। तो कहने का मतलब बच्चे, जो परचेज प्राइस है ट्रेड डिस्काउंट के केस में, पहले आपको न्यू परचेज प्राइस निकालना है, देन आपका सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। और कैश डिस्काउंट के केस में आपको बच्चे नॉर्मल क्वेश्चन करना है और कैश डिस्काउंट की एंट्री अलग से शो करनी है, ठीक है सर? सर इतनी बात हमें समझ आती है। तो बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 4 नालायकों को कल होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों का उसमें भी डाउट है, आइए फिर क्वेश्चन हमें करना होगा। बच्चे अगर ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट में हल्की सी भी प्रॉब्लम हुई तो आपको मुझसे शेयर करनी है। ऐसा नहीं करना कि छोड़ो यार ये टॉपिक छोड़ो, ये पूरा टॉपिक पूरी +1 में आएगा। कुछ भी डाउट है तो कॉल कर लेना, तभी आगे बढ़ना बच्चे, वरना आगे मत बढ़ना। ऐसे सिलेबस का कोई फायदा नहीं अगर आप टॉपिक अच्छे से ना करो। और कल मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपकी लाइव क्लास हो और ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट मैं आपसे पूछूं, ठीक है जी? हाँ जी, फटाफट सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 4 निकाल लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोलता है? बीना वॉच कंपनी, बीना वॉच कंपनी, एक कंपनी है बच्चे, कौन सी? एक कंपनी है ये है बीना वॉच कंपनी, दिल्ली की कंपनी है। ये कंपनी कहां की है? दिल्ली की, इसका अभी कोई मतलब नहीं है। परचेज्ड 25 पीसेस ऑफ वॉच फ्रॉम, ओके बच्चे देखो, एक है बच्चे कंपनी बिना वॉच, एक है पाइनियर, एक कंपनी बच्चे आपकी ये है, ये दो कंपनीज हैं। एक कंपनी हो गई आपकी बी, एक कंपनी हो गई आपकी पी, बी फॉर बॉम्बे, पी फॉर पैरेट, ये दो कंपनीज हैं। क्या किया? बीना वॉच कंपनी ने परचेज किया, किससे? इससे, इसने बच्चे परचेज किया। बीना वॉच कंपनी परचेज कर रही है इस कंपनी से, ठीक है सर। क्या परचेज करती है बच्चे? 25 वॉचेस,
25 पीस उसने वॉच के परचेज किए। एक वॉच का प्राइस है 2000 रुपीज। तो टोटल कितने का सामान परचेज किया? 50, 1 2 3। देखो जी, 50,000 की वॉच परचेज की। ये बच्चे एक घड़ियों की कंपनी है, वॉचेस की कंपनी है, ये भी वॉचेस की कंपनी है। इस कंपनी ने इस कंपनी से वॉच परचेज की। कितनी? 25 पीसेस। एक पीस की वैल्यू है 2000 रुपीज, यानी कि 50,000 रुपीज की परचेज की। ये आ गया बच्चे आपका परचेज प्राइस। ये है क्या? MRP, ओरिजिनल परचेज प्राइस। कितना है? इतना। ठीक है सर। लिखा है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट भी मिला कितना? 10%। ठीक है सर। ओ बेटे, और कैश डिस्काउंट भी मिला। वाह जी वाह। कितना मिला? 2%। ऑन पेमेंट विद इन 15 डेज। ऑन पेमेंट विद इन 15 डेज। ध्यान से सुनना बच्चे, क्या कहानी है ये देखो। ये है डे 1, ये है डे 1, और ये क्या है? डे 15। इधर समझो पहले। दिख रहा है आप सबको? लो मैं चेक कर लेता हूं। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, वो कहता है कि यहां पे वो परचेज करता है। डे 1 को उसने परचेज किया। वो पैसे कब देगा? पैसे देगा 15 डेज के अंदर। आप लगा लो, यहां पे परचेज की ऑन क्रेडिट, यहां पे क्रेडिट में परचेज की, फिर आफ्टर 15 डेज यहां पे कर रहा है पेमेंट। ठीक है बच्चे? कैसे पता? बच्चे पहले वो उधार परचेज कर रहा है। कैसे पता? क्वेश्चन में लिखा है कि जो पेमेंट होगी वो 15 दिनों के अंदर होगी, यानी उसने जब परचेज किया तब पैसे नहीं दिए। पैसे कब दिए? विद इन 50 डेज। परचेज करने के 15 दिनों के अंदर पेमेंट हुई। यानी परचेज कब हुआ? परचेज हुआ 1 तारीख को, डे 1 को, और इस दिन कोई पेमेंट नहीं हुई, यानी ये क्रेडिट की परचेज है। ठीक है बच्चे? तो कहता कि जब उसने पेमेंट की ना, जब हम पेमेंट करते हैं तब हमें कैश डिस्काउंट मिला। तब मिला कैश डिस्काउंट कितना? 2%। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है बच्चे आपका पूरा। तो कहता आपको एंट्री बनानी है इस कंपनी की बुक में भी और इस कंपनी की बुक में भी। तो पहले हम एज्यूम करते हैं कि हम इस कंपनी के मालिक हैं, इस कंपनी के अकाउंटेंट हैं। तो आइए इस कंपनी की बुक्स में एंट्री करते हैं। कौन सी कंपनी है? बीना वॉच कंपनी। ऐसा करता हूं, ऊपर लिखता हूं इसको। चलो कोई बात नहीं बच्चे। ये इस कंपनी की बात करो, ये कंपनी परचेज कर रही है या सेल? भैया ये परचेज कर रही है। एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। कैश में परचेज कर रही है या उधार? भैया पहले ये उधार परचेज कर रही है, पेमेंट करनी है बाद में विद इन 15 डेज। तो बच्चे उधार की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। किससे? पार्टी का नाम है पी कंपनी, पायनियर वॉच अकाउंट। बच्चे मुझे बताओ कितने की परचेज की? 50,000 की या आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट? जब भी ट्रेड डिस्काउंट होता है तो इस प्राइस की कोई वैल्यू नहीं है। हमें निकालना है न्यू परचेज प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो आइए बच्चे निकालते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या निकालते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। बच्चे हमने 50,000 की गुड्स परचेज की, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी 10% ऑफ 50,000।
10%, परसेंट को बाय 100 लिख सकते हैं, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 50,000, तो ये आ गया 5,000 रुपीज। यानी कि जो गुड्स 50,000 रुपीज की थी वो मुझे कितने की पड़ी, मुझे पड़ी बच्चे वो 50,000 का ओरिजिनल प्राइस था। ये क्या है, ओरिजिनल प्राइस। इसमें से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, क्या आ जाएगा 45,000। ये आ गया न्यू परचेज प्राइस। समझ आ गई ना बच्चे? अगर 50,000 की मैं गुड्स बाय कर रहा हूं और उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। मैंने बच्चे गुड्स खरीदी 45,000 की, समझ आ गई? 45,000 मुझे पे करने हैं। अब बच्चे देखो पे कितने करने हैं, 45,000। इस कंपनी ने मुझे बोला कि भैया अगर आप मुझे 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो आपको 2% कैश डिस्काउंट और मिलेगा, कैश डिस्काउंट और मिलेगा। तो बच्चे मैं 15 डेज के अंदर पेमेंट कर दूंगा। ये एंट्री है डे 1 को, डे 1 को एंट्री की, डे 1 को परचेज किया। अब विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज मेरी लाइबिलिटी बन गई। जब परचेज किया तो लाइबिलिटी बन गई। अब मैं करूंगा इसकी पेमेंट, लाइबिलिटी हो जाएगी खत्म, लाइबिलिटी कम टू डेबिट, वॉच अकाउंट डेबिट। कितने रुपए देने हैं, 45,000। 45,000 की लाइबिलिटी है, सारी लाइबिलिटी खत्म, 45 की 45। पे कितना करूंगा बच्चे, इसको कितने की पेमेंट होगी, देखो जी ध्यान से। ये मेरे लिए अब परचेज प्राइस नहीं रहा। क्यों? जब भी ट्रेड डिस्काउंट आता है तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। मेरे पास परचेज प्राइस आ गया 45,000, 45,000 देने थे, उसके ऊपर 2% कैश डिस्काउंट मिल गया। ₹900 क्या है, कैश डिस्काउंट। 45,000 देने थे, 900 का मिल गया डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो कितनी पेमेंट होगी, 44,100। तो बच्चे मैं पे करूंगा टू कैश 44,100 और मेरा डिस्काउंट आ जाएगा कैश डिस्काउंट 900। ये होगी बच्चे इसकी एंट्रीज। ये बच्चे है कैश डिस्काउंट। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा तो बच्चे ये 2 एंट्रीज हुई, एक एंट्री हुई ये और सेकेंड एंट्री हुई ये सेकेंड एंट्री हुई। समझ आई? देखो बच्चे पहले हमने परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, यहां पर हमें कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिला। क्यों? कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब हम कैश पे करते हैं। अभी तो हम उधार खरीद रहे हैं, उधार खरीदने में कोई कैश डिस्काउंट नहीं आता। तो बच्चे 50,000 की चीज थी, 10% डिस्काउंट था, डिस्काउंट माइनस करा, 45,000 की परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी 45,000। अब 45,000 पे करने हैं, पर वो कहता कि अगर आप मुझे 15 दिनों के अंदर पैसे दे दोगे तो मैं आपको 2% कैश डिस्काउंट और दूंगा। तो बच्चे 45,000 के ऊपर 2% निकाल दिया, आ गया 900। तो मुझे पे करने थे 45,000, 45 पे करने थे, 900 का डिस्काउंट मिल गया, वो माइनस हो गए। अब बताओ मैं कितने पे करूंगा, मेरा कैश जाएगा 44,100। तो कैश गया टू कैश 44,100। और मुझे बताओ जो ये 90 रुपीज 900 का डिस्काउंट मिला है, मेरा फायदा है या नुकसान? मुझे 45 की पेमेंट करनी थी, अब पेमेंट रह गई कम, तो बच्चे मेरा है फायदा, यानी ये डिस्काउंट मेरे लिए है प्रॉफिट, इनकम। इनकम होती है क्रेडिट, तो डिस्काउंट हो गया क्रेडिट। तो देखो जी डेबिट हुआ 45, क्रेडिट हुआ 45, एंट्री सही है। हाँ जी सर बिल्कुल। तो बच्चे आपको ये बात समझ आ गई। अब
देखते हैं बच्चे, ये तो थी इस कंपनी की बात। अगर हम इस कंपनी के मालिक होते, सेम ट्रांजैक्शन अब हम इस कंपनी के मालिक होते तो क्या होता? बच्चे मुझे बताओ, ये कंपनी परचेज कर रही है या सेल कर रही है? बताओ, ये कंपनी परचेज कर रही है, सेल? भैया ये कंपनी सेल कर रही है इसको, इस कंपनी ने किया सेल, तो इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? ये सेल की एंट्री हुई। तो बच्चे सेल की एंट्री क्या होती है? 50,000 की चीज को सेल किया, 10% ट्रेड डिस्क, यह सेल। सेल कितनी है? 50,000 की, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो नया सेल प्राइस कितना होगा? भैया हमारी जो गुड्स हैं उनका प्राइस है 50,000, 50,000 रुपए, पर हम उन्हें डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, तो हमारी सेल कितने की हुई? सेल हुई हमारी न्यू सेल प्राइस 45,000। कैसे आया ये? इसके ऊपर 10% निकाल लो, 5,000 माइनस कर दो, तो ये है हमारी सेल। तो हम एंट्री करेंगे पार्टी टू सेल, हम करेंगे बिना कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल। इस कंपनी के लिए परचेज थी, इस कंपनी के लिए क्या है? सेल। तो सेल कर दी, पार्टी से इतने पैसे लेने हैं, बिना बन गया डेटर। डेटर मतलब एसेट, एसेट हो गई डेबिट। अब बच्चे हमने क्या किया? हमने 45,000 लेने हैं, हमने उसको एक ऑफर दी कि अगर तू 15 दिन के अंदर पैसे दे देगा तो हम तुझे डिस्काउंट देंगे। कितना? 2% कैश डिस्काउंट। ये बोलता ओके। अब बच्चे हमने डिस्काउंट दे दिया, हमने पैसे लेने हैं 45,000 पर 2% दे दिया डिस्काउंट, 900 का दे दिया डिस्काउंट, तो कितने बचे? 44,100। समझ आ गई? 45,000 रुपए लेने हैं पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमें कैश मिलेगा कम। कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया? कैश आया जी 44,100। कैश आया ना हमारे पास, सेल किया था। अब ये कंपनी डिस्काउंट दे रही है, तो इस कंपनी के लिए डिस्काउंट हो गया लॉस। लॉस होता है डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 900 टू सारी एसेट खत्म हो गई, बिना कंपनी खत्म, तो क्रेडिट। 45,000 लेने थे, 44 मिल गए, बाकी हो गया नुकसान, सारी एंट्री खत्म। तो बच्चे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज थी, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेल थी। चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, जो ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होगा, शो नहीं होगा एंट्री में, और जो कैश डिस्काउंट है वो अलग से शो करते हैं। अगर नुकसान हुआ तो डेबिट, फायदा हुआ तो क्रेडिट। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है, ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। अगर किसी बच्चे को अभी भी नहीं समझ आया, प्रॉब्लम है ट्रेड डिस्काउंट में, तो बच्चे आज जरूर कॉल कर लेना, वरना कोई फायदा नहीं पढ़ने का बच्चे। आइए आपको कुछ होमवर्क देते हैं आज। इलस्ट्रेशन 1 2 3 तो होगी, 4 बैक क्वेश्चन लिखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1, सॉरी बैक क्वेश्चन नंबर 1, बैक क्वेश्चन नंबर 2, बैक क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका होमवर्क है। पेज नंबर 8.68 निकालिए, पेज नंबर 8.68, 8.68, इस पे बैक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होमवर्क। जैसे ही कर लोगे मुझे इसकी फोटोज भेजना। अगर ये क्वेश्चन किए तभी आपको कल क्लास होगी, अदरवाइज क्लास नहीं होगी, अदरवाइज क्लास नहीं होगी। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।